अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 3a माइनस 2b। तो अब आपके पास a और b की वैल्यूज़ तो गिवन है, हम इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 3 एज इट इज़, a की जगह a का मैट्रिक्स -2 एज इट इज़, और b है तो b की जगह b का मैट्रिक्स। अब 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 3 को इन चारों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और साथ माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो -6 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, माइनस एज इट इज़। इस तरह 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, और साथ माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो -6, 2 8 ज़ा 16। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिड में माइनस है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करेंगे। तो माइनस कैसे करना है? फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, सेकंड वैल्यू के साथ, थर्ड वैल्यू थर्ड के साथ, और फोर्थ वैल्यू के साथ माइनस होगी। तो अब हम क्या लिखेंगे? 3 माइनस ये वैल्यू क्या है? 0। इस तरह -6 -14, फिर 9 माइनस ये वैल्यू क्या है? -6। अब इसके साथ माइनस था, दो साइन एक साथ आ जाएं तो आप इस वैल्यू को फिर ब्रैकेट में लिखेंगे। 12 -16। तो 3 माइनस 0 क्या आता है? 3, माइनस माइनस प्लस, तो इनको प्लस करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 20। और साइन कौन सा लगाना है? जो बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ी वैल्यू 14 है उसके साथ माइनस है, तो आंसर में भी क्या आएगा? माइनस। इस तरह अब आप देख सकते हैं ये दो साइन तो एक साथ आ गए हैं। जब दो साइन एक साथ आ जाए तो आप उनको अलग से सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 9 माइनस माइनस प्लस, और ये 6 एज इट इज़। अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। 9 + 6 क्या आ जाएगा हमारे पास? 15, और बड़ी वैल्यू 9 है उसके साथ प्लस है, यानी कोई साइन ना हो तो इट्स मीन प्लस है, तो आंसर में भी प्लस आएगा। तो हम प्लस लिखें या ना लिखें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस तरह 12 - 16, तो 16 में से 12 माइनस करें क्या आता है? 4। बड़ी वैल्यू 16 है उसके साथ माइनस है, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा? माइनस। इसका सेकंड पार्ट गिवन है हमारे पास, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन एज इट इज लिखें, इज इक्वल टू, अब आप वैल्यूज पुट करें। 2 एज इट इज, ए है तो ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दें, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके ऊपर टी है तो यहाँ पर भी टी, टी का मतलब क्या है? ट्रांसपोज। इस तरह -3 एज इट इज, फिर बी है तो बी की जगह बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ये पुट कर दें, और ऊपर टी है बी के ऊपर भी, तो यहाँ पे भी टी आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये सिंपल तो नहीं है, इसके ऊपर तो पहले ट्रांसपोज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो 2 एज इट इज़ लिखें। तो इसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है, या कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करना होता है। तो ये रो है, इसको हम कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास कॉलम की फॉर्म आ गई। इस तरह ये रो है, इसको भी कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमने इसका क्या ले लिया है? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज अब यहाँ से इसका जो टी है ये रिमूव हो जाएगा जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे। तो -3 एज इट इज़। इस तरह इसके ऊपर भी टी है तो इसका भी ट्रांसपोज लें, रो को कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इस रो को भी कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब ये मैट्रिक्स सिंपल हो गया ना, तो अब आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 2 के और इस मैट्रिक्स के मिड में कोई साइन नहीं है, यहाँ पे डॉट है, इट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करना चारों वैल्यूज़ के साथ। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, साथ माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस भी आएगा। 2 4 ज़ा 8, माइनस एज इट इज़। 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 3 ज़ा 9, साथ माइनस भी है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि मिड में माइनस है, तो फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस होगी, सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ। ये -9 है, तो आप देख सकते हैं दो साइन एक साथ आ जाए तो हम फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। फिर -4 माइनस ये वैल्यू क्या है? 21, फिर 8 माइनस ये वैल्यू क्या है? 24। आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
2 माइनस 0 क्या आता है 2। ये दो साइन एक साथ आ गए हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, अलग से कर लें, माइनस माइनस प्लस 9 एज इट इज़, तो प्लस करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास 15 और बड़ी वैल्यू 9 है उसके साथ प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा। अब आप ये देखेंगे साइन, ये वाले साइन आप नहीं देखेंगे, ठीक है, जब आप आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करने पे क्या आ जाएगा 25, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। इन दोनों को माइनस करने पे क्या आ जाएगा 16 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा -16। अब क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.3 का। तो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास और इसमें ए और बी की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। इस मैट्रिक्स में ए भी गिवन है और बी भी, ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको एज इट इज़ लिखें क्वेश्चन को। वन 8 बी -4 ये एज इट इज़। मिड में इक्वल है इसलिए हम स्टार्ट में इक्वल नहीं लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, माइनस भी ज़ा मल्टीप्लाई हो रहा है -6। 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a। ए और बी ये वेरिएबल्स हैं, जब ये डिजिट्स यानी 2 3 इनके साथ जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो वो एज इट इज़ साथ लिखेंगे हम, ठीक है। तो जब 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2a आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, प्लस एज इट इज़ 3 को मल्टीप्लाई करें 3 1 ज़ा 3, 3 को b से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3b, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 24, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा -12, क्योंकि माइनस इसके साथ है इसलिए माइनस भी लगाएंगे, ये एज इट इज़। अब आप देख सकते हैं मिड में प्लस है इन दोनों के, तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे मैट्रिसेस को, तो 4 + 3 8 + 3b, फिर -6 + 24 और 2a + -12। दो साइन एक साथ आ गए इसलिए ब्रैकेट लगाई है हमने। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 + 3 क्या आ जाएगा 7, 8 + 3b। अब आप देख सकते हैं इसके साथ तो b है लेकिन 8 के साथ तो b नहीं है, तो वेरिएबल अगर दोनों के साथ सेम होते तब हम इन दोनों को आपस में प्लस कर सकते थे। अब इन दोनों के साथ b नहीं है, एक के साथ है एक के साथ नहीं है, तो हम इनको प्लस नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज़ रहेंगे। और प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस करने पे हमारे पास 18 और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा। यहाँ पे दो साइन एक साथ आ गए हैं तो पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस और 2a और ये 12 एज इट इज़ आएगा, और दोनों के साथ a नहीं है इसलिए हम इनको आपस में माइनस नहीं कर सकते। प्लस और माइनस करने की कंडीशन ये है कि वेरिएबल्स दोनों के साथ सेम हों, जैसे इसके साथ भी a हो तो तब हम इन दोनों को आपस में माइनस कर सकते थे। अब आपको a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं, ये ऑलरेडी सिंपल है तो मिड में इक्वल है, तो इट्स मीन अब आप इन दोनों को इक्वल लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, लेकिन यहाँ पे तो हमें सिर्फ b और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सिर्फ उन वैल्यूज़ को इक्वल करके लिखेंगे जिनके साथ a और b वेरिएबल्स हैं। तो ये सेकेंड वैल्यू है तो हम इसको सेकेंड वैल्यू के इक्वल लिखेंगे, 8 + 3b = 10। इस तरह ये वैल्यू फोर्थ है, इसको फोर्थ वैल्यू के इक्वल लिखेंगे, 2a - 12 = 1। तो अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3b यानी b की वैल्यू चाहिए तो ये एज इट इज़ रहेगा। 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इट्स मीन यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो इनको माइनस करने पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे है 3b, हमारे पास तो सिर्फ b की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो 3 तो नहीं चाहिए यहाँ पे, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, तो इसको भी इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी b की। अब आपको a की वैल्यू चाहिए तो 2a एज इट इज़, -12 इधर जाके क्या हो जाएगा +12, इनको प्लस करने पे क्या आ जाएगा 13, 2a एज इट इज़। अब a के साथ 2 तो नहीं चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास
एक आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।